नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत साधना के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही असरदार और बेहद कारगर देसी घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें नस दबने की समस्या है, कमर में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न या फिर स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस नुस्खे में सबसे पहले हम लेंगे बिल्कुल शुद्ध और देसी सरसों का तेल। सरसों का यह तेल नसों को खोलने में, कमर की जकड़न को दूर करने में और जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी लेनी है। आपको यह तेल आधा कटोरी यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर के करीब लेना है। चाहे दर्द स्लिप डिस्क का हो, साइटिका का हो या फिर गठिया और पुरानी चोट से जुड़ा हुआ हो। इस दर्द से इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना और रोजमर्रा के साधारण काम तक करना बहुत कठिन हो जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर पूरे पैर में फैलता है, तब इंसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह सरसों का तेल किसी वरदान से कम नहीं है। अब इस तेल के साथ जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वह है लहसुन। आपको करीब 5-6 लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी चीज है जो नसों के दर्द, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लहसुन खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में ताकत आती है और नसों में रक्त संचार बेहतर होता है। अब इन 5-6 लहसुन की कलियों को आप छीलकर अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर इनको या तो ओखली में कूट लीजिए या बेलन से दबाकर हल्का सा तोड़ लीजिए, ताकि इनका सारा रस और तेल अच्छे से बाहर आ जाए और इस्तेमाल के दौरान शरीर को पूरा लाभ मिल सके। अब जो लहसुन की कुटी हुई कलियां हैं, उन्हें उसी सरसों के तेल में डाल दीजिए। यह एकदम आसान और असरदार प्रक्रिया है। जब आप लहसुन को इस तरह सरसों के तेल में डालते हैं, तो लहसुन का सारा प्राकृतिक तेल और शक्ति सरसों के तेल में मिल जाती है और फिर यह दोनों मिलकर नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की अकड़न को काफी हद तक ठीक करने का काम करते हैं। इंसान के शरीर में जहां जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत होती है जो उम्र बढ़ने के साथ या खराब खान पान और जीवन शैली की वजह से धीरे धीरे घिसने लगती है। जब यह परत घिसती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे बहुत तेज दर्द पैदा होता है। लेकिन यह सरसों और लहसुन वाला तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और राहत दिलाता है। अब जब आप यह मिश्रण तैयार कर लें, तो इसे करीब आधे घंटे तक ऐसे ही ढककर रख दीजिए, ताकि लहसुन की ताकत पूरी तरह तेल में उतर जाए। तब तक हम दूसरा घरेलू उपाय तैयार करेंगे, क्योंकि जब यह दोनों उपाय एक साथ किए जाते हैं तो इनका असर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं उस दूसरे नुस्खे की, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन की पत्तियां। यह वही सहजन है जिसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहते हैं। सहजन के फूलों और फलों की सब्जी गांवों में खासकर सर्दियों के मौसम में खूब खाई जाती है और शहरों में भी इसके डंठल को अलग अलग तरीकों से पकाया जाता है। लेकिन आज हम सहजन के पत्तों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार माने जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सहजन की ताजा पत्तियों की एक मुट्ठी तोड़ लीजिए। एक बार के इस्तेमाल के लिए एक मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होंगी। यह पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका और स्लिप डिस्क के दर्द को ठीक करने में, गठिया और जोड़ों के जमे हुए दर्द को हटाने में बहुत ही असरदार होती है। इतना ही नहीं, यह पत्तियां पुराने सिर दर्द, आंखों की कमजोरी और दांतों की बीमारियों तक में राहत देती हैं। अब इन पत्तियों को अच्छे से साफ पानी से धो लेना है, क्योंकि इन पर धूल, मिट्टी और कीटाणु लगे हो सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है ताकि नुस्खा पूरी तरह शुद्ध और प्रभावशाली बने। दोस्तों, ये जो सहजन की पत्तियों का नुस्खा है, ये शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहर से दिखने वाली हो, उसे दूर करता है। और खास बात यह है कि जिन लोगों को गैस, पेट में भारीपन, कब्ज, बव्वासीर, भगंदर, फिशर या फिस्टुला जैसी पुरानी समस्याएं हैं, उनके लिए भी यह पत्तियां बहुत लाभकारी सिद्ध होती हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने रसोई घर में जाकर एक छोटा भगोना या फिर एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए और उसके अंदर लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए।
अब उस पानी में जो एक मुट्ठी भरकर ताज़ा और साफ की गई सहजन की पत्तियां हमने पहले से धोकर तैयार रखी थीं, उन्हें अच्छे से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की आंच को बिल्कुल ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा धीमा बल्कि मध्यम यानी मीडियम फ्लेम पर रखिए और इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमे धीमे उबलने दीजिए। जब यह पत्तियां पानी में पूरी तरह पक जाएंगी तो उनका पूरा अर्क और सारा पोषण पानी में मिल जाएगा। अब गैस को बंद कर दीजिए और उस उबले हुए पानी को किसी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए। यह जो हमने शुरू में 1.5 गिलास पानी डाला था वह उबलने के बाद अब घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से आप इस दूसरे नुस्खे को भी तैयार कर सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ सुबह जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको जो आधा कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर सरसों का तेल लेने बोला था, उसमें 6 कली लहसुन की लेकर उन्हें कूट कर डाल दिया था। वह मिश्रण भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने का सही और आसान तरीका समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने काढ़े की। यह जो सहजन का पानी हमने उबाला है उसे किसी भी अन्य चीज के साथ मिलाना नहीं है। आपको इसे हर दिन ताज़ा बनाकर खाली पेट नहीं बल्कि सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद पीना है ताकि इसका पूरा असर शरीर में सही समय पर पहुंचे। 1 गिलास सहजन का यह काढ़ा रोज 1 महीने तक पीने से शरीर के अंदर जितनी भी नसें बंद हैं, उनमें ब्लॉकेज है, जोड़ों में अकड़न है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है या फिर साइटिका जैसा पुराना दर्द है, यह सभी तकलीफें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। इतना ही नहीं, यह काढ़ा सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, पेट की गैस, कब्ज, बवासीर और भगंदर जैसी बीमारियों से भी काफी राहत दिला देता है। अब आइए बात करते हैं सरसों के तेल और लहसुन से बने नुस्खे की, जो आपको शरीर पर बाहर से लगाना है। इस नुस्खे का असर बाहरी रूप से आपकी नसों और हड्डियों पर होता है, जबकि सहजन वाला कार शरीर के अंदर से असर दिखाता है। दोनों का इस्तेमाल एक साथ करने से फायदा बहुत जल्दी और डबल असर के साथ होता है। अब आपको यह तेल हल्का सा गर्म करना है। ध्यान रहे कि इसे उबालना नहीं है, बस इतना गर्म कीजिए कि आपकी उंगलियां उसे छू सके और आपको जले नहीं। अब इस तेल को छानने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि लहसुन की कलियां उसी में पड़ी रहने दीजिए। अब इस तेल को थोड़ा लेकर वहां लगाइए जहां पर दर्द है, जैसे घुटनों पर, कमर पर, साइटिका के दर्द वाली जगह पर या फिर जहां नस दब रही है वहां पर इसे बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मलना है। अगर आपकी समस्या थोड़ी कम है तो दिन में 1 बार मालिश करिए, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या परेशानी बहुत पुरानी है तो दिन में 1 बार और रात को सोने से पहले 1 बार कुल 2 बार मालिश करिए। मालिश के तुरंत बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़ें, क्योंकि हवा लगने से फायदा कम हो सकता है। सर्दियों में अगर आप मालिश के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं तो और भी अच्छा असर मिलेगा, लेकिन अगर गर्मियों में धूप में नहीं बैठ सकते तो उस जगह पर हल्के गर्म पानी की सिकाई कर लीजिए। इस तरह आप अगर 1 महीने तक इन दोनों आसान और सस्ते घरेलू नुस्खों का रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बंद नसों की परेशानी, जोड़ों का दर्द, कमर और घुटनों का दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं से बहुत जल्दी और पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। यह नुस्खे आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से असर करके डबल फायदा देंगे। नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज और हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आज के समय में बहुत आम हो गई हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली, गलत खानपान, तनाव और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण आज हर दूसरा व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रसित दिखाई देता है। नसों की कमजोरी का असर सीधे शरीर की ताकत और सक्रियता पर पड़ता है। कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं या उनमें झनझनाहट महसूस होती है। यह संकेत होते हैं कि आपकी नसें ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं और उनके इलाज की आवश्यकता है। नसों में ब्लॉकेज का मतलब होता है कि नसों में खून का प्रवाह रुक गया है या उसमें रुकावट आ गई है। जब रक्त प्रवाह बाधित होता है तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे प्रभावित अंगों में दर्द, सुन्नता, भारीपन और ठंडापन महसूस हो सकता है। खासकर बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या अधिक देखी जाती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह लकवे जैसी गंभीर स्थिति का रूप ले सकती है। हाथ पैरों में दर्द और नस दबने की समस्या का संबंध भी मुख्य रूप से नसों की कार्यप्रणाली से होता है। जब कोई नस किसी हड्डी या मांसपेशी द्वारा दब जाती है तो उस हिस्से में तेज दर्द, जलन, कमजोरी और गति में रुकावट जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार सोते समय हाथ सुन्न हो जाना, बैठने पर पैर में झंझनाहट होना और अधिक देर खड़े रहने पर पैरों में सूजन जैसी स्थितियां इसी का परिणाम होती हैं।
इन समस्याओं से राहत पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि जीवन शैली को सुधारा जाए। सुबह जल्दी उठकर हल्की एक्सरसाइज या योगासन करना अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष रूप से पवन मुक्तासन, भुजंगासन और ताड़ासन जैसी क्रियाएं नसों को सक्रिय करने में मदद करती हैं। ये आसन खून का संचार बढ़ाते हैं और दबे हुए नर्वस को मुक्त करने में कारगर होते हैं। खान पान पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। विटामिन B12, विटामिन डी, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। अपने आहार में दूध, बादाम, अखरोट, मछली, हरी सब्जियां, बीन्स, अंडा और केले को शामिल करें। यह तत्व नसों की ताकत बढ़ाते हैं और ब्लॉकेज को कम करने में सहायक होते हैं। घरेलू उपायों की बात करें तो लहसुन का सेवन नसों के लिए अत्यंत फायदेमंद माना गया है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर तत्व रक्त को पतला करने में मदद करते हैं और नसों में जमी वसा को खत्म करते हैं। रोज सुबह खाली पेट 2 कली लहसुन गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। यह नसों की ब्लॉकेज को खोलने और उनमें रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। अदरक और हल्दी का प्रयोग भी नसों की सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में उपयोगी है। अदरक और हल्दी को दूध में उबालकर पीने से नसों में गर्मी आती है और उनका संचार बेहतर होता है। यह मिश्रण एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जिससे नसों की जकड़न कम होती है और उनमें लचीलापन आता है। दबी हुई नस को खोलने के लिए आयुर्वेद में तेल मालिश का बहुत महत्व है। खासकर सरसों का तेल, नारियल तेल और तिल का तेल हल्का गुनगुना करके प्रभावित स्थान पर नियमित मालिश करनी चाहिए। इससे रक्त संचार बढ़ता है, नसों को पोषण मिलता है और वे फिर से सक्रिय हो जाती हैं। मालिश के बाद गर्म पानी से सेंक देने पर और अधिक लाभ होता है। अश्वगंधा और शिलाजीत जैसी आयुर्वेदिक औषधियां भी नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत उपयोगी हैं। ये जड़ी बूटियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, नसों को मजबूती देती हैं और मानसिक तनाव को भी दूर करती हैं। तनाव नसों की कार्यप्रणाली को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नसों की ब्लॉकेज या कमजोरी के लिए तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाएं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं। इसके अलावा धूम्रपान और शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि ये पदार्थ नसों की कार्यप्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार गर्म पानी से स्नान करना, नमक वाले गुनगुने पानी में पैरों को डुबोकर रखना और सोने से पहले पैरों को ऊपर उठाकर रखने से नसों पर दबाव कम होता है और खून का प्रवाह संतुलित रहता है। दिन भर में भरपूर पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान, प्राणायाम और नियमित विश्राम भी नसों की सेहत के लिए आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम करना और ओम का उच्चारण करने से मानसिक तनाव कम होता है और नर्वस सिस्टम को राहत मिलती है। इस प्रकार अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपनाते हैं तो नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज, हाथ पैरों में दर्द और दबी हुई नस की समस्या से प्राकृतिक रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। धैर्य और निरंतरता से किए गए घरेलू उपाय न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। स्वस्थ नसें स्वस्थ जीवन की कुंजी होती हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।